भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होना शेष था, जिसके लिए भूमि सुधार सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। परंतु भारत में भूमि सुधार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किया गया, जिसके तहत संविधान में लोगों को सामाजिक न्याय के साथ निजी संपत्ति का अधिकार भी प्रदान किया गया था। परंतु सामाजिक न्याय तथा संपत्ति के अधिकार स्वभावतः विरोधी हैं। अतः भूमि सुधार को प्रभावी बनाने के लिए संपत्ति के अधिकार को संशोधित किया गया। पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 31A(b) जोड़ा गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। साथ ही संविधान में 9वीं अनुसूची का निर्माण भूमि सुधार को प्रभावी बनाने के लिए किया गया। भूमि सुधार का संबंध मूलतः दो कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि, लोगों को एक न्यूनतम भूमि प्रदान करके वितरणकारी न्याय लागू करना। भारतीय संविधान निर्माताओं ने निदेशक तत्वों में सामाजिक न्याय के व्यापक प्रावधानों का उल्लेख किया। अनुच्छेद 39B(c) में यह स्पष्ट रूप में उल्लेखित किया गया है कि संपत्ति का अहितकर केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य भारत में अपने शासन को बनाए रखना था, इसलिए भूमि सुधार जैसे कार्यक्रमों पर ब्रिटिश शासन ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए भूमि सुधार को पहले ही स्वीकार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों की प्रक्रिया मूल रूप से दो चरणों में विकसित हुई। पहला चरण स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद आरंभ हुआ और आमतौर पर 60 के दशक के आरंभ तक जारी रहा। इस दौर को संस्थागत सुधारों का दौर भी कहा गया है। 60 के दशक के मध्य या अंत में शुरू होने वाला दूसरा दौर तथाकथित हरित क्रांति का दौर था। इसे तकनीकी सुधारों का दौर भी कहा गया है।